अजीज बच्चों, मैं मोहम्मद जुल्फ़कार अली। आज मैं क्लास 7 से उर्दू ग्रामर लेके आप सबों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग मुहावरे के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मुहावरे को अंग्रेजी में आइडियम्स कहते हैं। मतलब मुहावरे का जो इंग्लिश में कहा जाता है आइडियम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मुहावरे की तारीफ़ को पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके मुहावरे को पढ़ेंगे और समझेंगे मानी और जुमलों के साथ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देखते होंगे कि मुहावरे हैं। मतलब मुहावरे की तारीफ़, मुहावरा किसे कहते हैं। तो इसका जो है डेफिनेशन है मुहावरे का, आइडियम्स का, है कि जब इसम और फ़ेल अपने असल मानी के बजाय असल मानी के बजाय मिजाजी मानी में इस्तेमाल हो तो इसे मुहावरा कहा जाता है। मतलब जब कोई इसम और फ़ेल जैसे नाउन और भर्ब दोनों मिला के उसके जो असल मानी के जो होता है उसके बजाय, उसके अलावा मिजाजी मानी बताए तो उसे ही मुहावरा कहते हैं। मुहावरे में इसम एक से ज़ायद भी हो सकते हैं, एक मुहावरे में इसम एक से ज़ायद भी हो सकते हैं और मुहावरात के अल्फाज में तब्दीली नहीं की जा सकती। मतलब बात यह है कि जब इसम और फ़ेल आपने असल मानी के बजाय मिजाजी मानी को, हकीकी मानी के बजाय मिजाजी मानी बताए, उसे मुहावरा कहा जाता है। और मुहावरे में इसम एक से ज़ायद भी हो सकते हैं, मुहावरे में इसम एक से ज़ायद भी हो सकते हैं और मुहावरात के अल्फाज में तब्दीली नहीं की जा सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक नंबर है जिसे हम लोग पढ़ेंगे मुहावरा। मतलब मुहावरा ये है कि आबाब होना और उसका मानी है शर्मिंदा होना। मतलब आबाब होना जो मेन मुहावरा हो गया है उसका मानी है शर्मिंदा होना। तो शर्मिंदा होना जो है तो उसका मानी हो गया और उसको जुमले में जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसका जुमले हो गया। जब कलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह आबाब हो गया। मतलब जब कलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह आबाब हो गया, मतलब वो शर्मिंदा हो गया। जब कोई लड़का क्लास में बदमाशी करता है, बदमाशी करने के बाद उसकी बदमाशी पकड़ी जाती है, जैसे कि कोई बच्चा रोज़ाना स्कूल आता है और वो पढ़ता नहीं है, सिर्फ खाली अपना टाइम पास करने आता है, घूमने आता है। जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद जब उसका नतीजा नाम सामने आता है, रिज़ल्ट होता है, तब उसकी सारी काला चिट्ठा खुल जाता है कि वो पढ़ा है ना क्या किया है। इसलिए वो शर्मिंदा होता है अपने रिज़ल्ट पर, अपने किए पर, कि मैंने वाकई में हमने गलत पढ़ा है या हमने ध्यान नहीं दिया है, हमने नहीं पढ़ा है, जिससे उसके घर वालों के सामने या अपने दोस्तों के सामने उसको शर्मिंदा होना पड़ा है। समझे? मुहावरा हो गया आबाब होना और उसका माना हो गया शर्मिंदा होना। और उसके बाद जुमले में इस्तेमाल करते हैं, जब कलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह आबाब हो गया। तो एक नंबर। उसके बाद दूसरी नंबर में है आब हवा रास ना आना। देखिए मुहावरा है, दूसरा नंबर है आब हवा रास ना आना। मतलब इसका मानी है, इसका जो मीनिंग है, मौसम का मिजाज के मुआफिक ना होना। जब आब हवा रास ना आना मतलब जो मौसम है, जैसे सर्दी का मौसम ऐसा हो गया है कि ये मौसम में रहा नहीं जाता है, इसलिए ये जगह मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मतलब कहता है आब हवा रास ना आना, मौसम के मुताबिक, ये मौसम का मिजाज के मुआफिक ना होना, मौसम अपने मिजाज से बाहर हो जाना। और उसका जुमले में इस्तेमाल किया है, मुझे कलकत्ता की आबहवा रास नहीं आई, इसलिए मैं यह शहर छोड़ रहा हूँ। मतलब मुझे जो कलकत्ता की जो आबहवा है, जो मौसम है, ये मुझे पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से मैं ये शहर छोड़ रहा हूँ। तीसरा नंबर में है आबरू खाक में मिलाना। आबरू खाक में मिलना, आबरू खाक में मिलना, इसका माना है इज़्ज़त ख़त्म होना। मतलब आबरू खाक में मिलना मतलब ये हो गया मुहावरा, और इज़्ज़त ख़त्म हो जाना उसका माने हो गया। उसके बाद जुमले में इस्तेमाल करते हैं, समीम की इस हरकत से उसके ख़ानदान की आबरू खाक में मिल गई। मतलब समीम की इस हरकत से उसके ख़ानदान की आबरू खाक में मिल गई। तो उसके बाद देखिए तीसरा नंबर। अब हम लोग यहाँ चौथा नंबर हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे कि
एक एक करके मुहावरे तो बहुत सारे हैं, तो हम लोग एक तरफ से पढ़ेंगे और समझेंगे इंशाल्लाह। जैसे दूसरी मर्तबा कभी दिक्कत ना हो, कभी परेशानी ना आए, और ये आते ही हम लोग सही आंसर, सही जवाब उसका करें। जैसे आप देदा ना होना, आप देदा होना मतलब गमगीन होना, मेरी दुख भरी दास्तान सुनकर वह आप देदा हो गए। आप हुआ दाना उठना, मौत आना, मुंतकल होना मतलब मौत आना, मुंतकल होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। मालूम होता है यहाँ से मेरा आब हुआ दाना उठने वाला है। मालूम हो रहा है कि मुझे अब यहाँ ये शहर यहाँ यहाँ छोड़ना होगा। आब हुआ रासना तो हम लोग पढ़ चुके, आबरू खाक में मिलना भी हम लोग पढ़ चुके। आप करना मतलब आप करना, इज्जत करना। आप करना माने इज्जत करना। तारीख जब किसी से मिलता है, तारीख जब किसी से मिलता है, आप करके बातें करता है। तारिक जब किसी से बात करता है तो आप करके बात करता है, मतलब इज्जत से पेश आता है। उसके बाद आपे में ना रहना, गुस्से में बेकाबू हो जाना। आपे में ना रहना, गुस्से में बेकाबू हो जाना। उसे जब गुस्सा आता है तो वो आपे में नहीं रहता। अट अट आंसू रोना, मन फुट फुट कर रोना। अपने वालिद की अचानक मौत पर अहमद उठ कर आंसू रोने लगा। आजकल करना, टाल मटोल करना। मेरी रकम वापस करने में अख्तर आजकल कर रहा है। आखिरत संवारना, नेक काम करना। अपनी आखिरत संवारना चाहते हो तो बुराइयों से तौबा कर लो। आधी बात ना पूछना, तवज्जो ना देना। मैं इनसे मुलाकात करने गया मगर उन्होंने आधी बात भी ना पूछी। अरे अरे आना, मदद करना। आप हमेशा मेरी मुसीबत में अरे आते हैं। अरे हाथ लेना, बुरा भला कहना। उसके बाद आज नसरीन ने साहिन को खूब अरे हाथों लिया। उसके बाद आस लगाना, उम्मीद बांधना। मैं आप ही से आस लगाए बैठा हूँ। आस्तीन चराना, लड़ने को तैयार होना। मुझे देखते ही वह आस्तीन चरने लगा। आसमान पर उड़ना, उतरना, गुरूर करना। आजकल शाहिद आसमान पर उड़ने लगा है। आसमान टूट पड़ना, इतराना, गुरूर करना। आजकल शाहिद आसमान पर उड़ने लगा है। आसमान टूट पड़ना, आसमान टूट पड़ना कि सख्त मुसीबत आना। बेचारे हमसद पर तो आसमान ही टूट पड़ा है। आफत ढाना, सितम ढाना। गुज़श्ता साल बरसात में सैलाब ने बड़ी आफत ढाई। आफत में मुब्तला होना, जैसे अभी कोरोना ने सब बर्बाद कर दिया। मुसीबत में घर आना, आफत में मुब्तला होना, मुसीबत में घर घेर आना, घेरना। तुम हमेशा कोई ना कोई आफत में मुब्तला रहते हो। आसमान सर पर उठाना, शोर गुल करना। दर्जा में लड़कों ने आसमान सर पर उठा रखा है। आसमान से आग बरसना, सख्त गर्मी भरना। आज बड़ी गर्मी है जिससे आसमान सर पर बरस रही है। आसमान आसमान ज़मीन का फ़र्क होना, बड़ा फ़र्क होना। नाहिद और तारिक दोनों के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आस्तीन का सांप होना, छुपा हुआ दुश्मन होना। मुझे मालूम था सुल्तान तो आस्तीन का सांप निकला। आसमान के तारे तोड़ना, मुश्किल काम करना। तुम्हारी खातिर मैं आसमान के तारे भी तोड़ सकता हूँ। आग बगुला होना, गुस्से से भर जाना। जब मैं वहाँ पहुँचा तो अजीब माजरा देखा। असलम गुस्सा में आग बगुला हो रहा था। आग में तेल डालना, झगड़ा बढ़ाना। आग में तेल डालना, झगड़ा बढ़ाना। तुम्हारी बातों ने आग में तेल डालने का काम किया, इसलिए झगड़ा और बढ़ गया। आँख मारना, इशारा करना। पुलिस को देखते ही चोर के साथी ने इसे आँख मार दी। आँख मिलाना, सामना करना। किसी की मजाल है जो मुझसे आँख मिलाए। आँख पथरना, बेहिस होना। बेटे के इंतज़ार में बुरी माँ की आँखें पथर गई। आँखें फेर लेना, बेमुरवत होना। जब मैं परेशानी में मुब्तला हुआ तो तमाम लोगों ने मुझसे आँखें फेर ली। आँखें तरसना, देखने का शौक़ होना। आपके दीदार को मेरी आँखें तरस गई हैं। आँखें दिखाना, गुस्सा होना। उसकी ये मजाल कि मुझे आँखें दिखाए। आँख बिछाना,
इज़्ज़त करना। आपके इंतज़ार में हम लोग आँखें बिछाए बैठे हैं। आँखें चार होना, सामना होना। आँखें चार होते ही दोनों के एक दूसरे से लिपट गए। आँखें ठंडी होना, ख्वाहिश पूरी होना। बेटे को देखकर माँ की आँखें ठंडी हुई। आँखें चरना, कतराना। मुझे देखकर वह अपनी आँखें चुराने लगा। आँख लगना, नींद आना। किताब पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई। आँखों का काजल चरना, धोखे देना। नदीम बहुत चालाक है, आँखों का काजल चर सकता है। आँखों में खटकना, नागवार लगना। काशिफ हरदम मेरी आँखों में खटकता रहता है। आँखों में रात काटना, जागना। दांत में दर्द होने के सबब सारी रात आँखों में काट दी। आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। जकी अपनी माँ बाप के आँखों का तारा है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। खलील अपना उल्लू सीधा करना खूब जानता है। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान करना। तुमने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, अब कुछ नहीं हो सकता। अपने हाथों कब्र खोदना, अपना नुकसान खुद करना। रकीब ने अपने हाथों अपना कब्र खोद ली है, खुदा खैर करे। इस तरह बच्चों इसको ना एक एक करके सुने और समझें और याद करें, क्योंकि ये बाद में मुस्तक़बिल में इंशाल्लाह काम देगा। और किसी भी चीज़ की तह तक, उसकी गहराई तक जानना ज़रूरी है। रही बात कि इसको सुने, समझे गौर से और याद करें, ईमानदारी से पढ़ें। ईमानदारी इंशाल्लाह फल मिलेगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।